Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 3 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए कल के दिन पर क्या गाइडेंस है, आइए जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्यूटिफुल चेंज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। तो कल के दिन पर सबसे अच्छी चीज़ जो आपके साथ होने जा रही है वो ये है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है उसे आप रीगेन करने वाले हैं। ठीक है, आपको कल ये महसूस होगा कि जो भी चैलेंजेस आज तक आपने फेस किए उसके पीछे का कारण ये था कि आपको आपके लिमिटिंग जोन से बाहर निकाला जाए। आपने अपने अराउंड कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं वैसा नहीं कर सकती, ये चीज़ मेरे कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो वो लिमिटेशंस आपकी टूटी हैं, स्ट्रगल के फेज में आपने वो सारी लिमिटेशंस को तोड़ा है। ठीक है, कल आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देख पा रहे हैं। आप पहले भी कभी ट्रैप नहीं थे, आप आज भी ट्रैप नहीं है। कल के दिन पर आप एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज में सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी। फिर यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत लॉजिकली अपनी लाइफ को प्लान कीजिएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से हर काम कीजिएगा, आपका काम हर काम होगा। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल कल अदा करना है। आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी चुनौती को आप पार कर सकते हैं। कल अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपका लिया कोई भी फैसला किसी की ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है, तो न्यूट्रल होकर फैसला लीजिएगा। अपनी पोस्ट का या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नो डाउट संडे का दिन है, बट कई बार ऐसा होता है कुछ डिसीजंस हम वैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑफिस में नहीं भी है फिर भी दिमाग में हमने एक डिसीजन बना लिया है। अपने पावर से किसी को गलत तरीके से आपको इफेक्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत स्मूथ जाने वाला है। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपके मनी रिसोर्सेज बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। और अगर कल के दिन पर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो या जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कल के दिन पर दूसरों के साथ कंपैशनेट रहिएगा। आपके जो काम कंप्लीट होंगे वो आपकी अपनी मेहनत से होंगे। आपका ऑरा कल के दिन पर बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपसे से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कल के दिन पर अपनी ईगो आपको किसी को नहीं दिखानी है। कल आपको ये भी फील होगा कि अगर सपने अच्छे तरीके से देखे जाए और उन्हें पूरा करने की मन से इच्छा हो, अंदर से विल पावर हो, तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर ईगो का कांड है। कल के दिन पर आपको ये फील होगा कि आप ना अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ रहे हैं। इस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं जोड़ना है। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अब कुछ बेटर कर रहे हों, आपके पास पैसे हों, आपने कोई नई चीज़ खरीदी हो, उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ईगो की एनर्जीज में आ जाएंगे, और जो ईगो की एनर्जीज होती है वो कोई पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं। आपको नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को खुद रोकना है। ठीक है, उस पैटर्न को गो थ्रू नहीं करना है, उस पैटर्न को रोकना है। ठीक है, और अपने आप को अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एसोसिएट करेंगे ना, तो जो फ्रीडम आप कल ये हासिल करने वाले हैं वो फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। आप वहीं के वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले डिटेल में प्लानिंग कीजिएगा। जब आपके पास बिल्कुल क्लियर प्लान हो तब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इमीडिएटली लीजिएगा और आपके काम ज़रूर बनेंगे। बिना प्लानिंग के एक्शन करेंगे लेंगे तो डेफिनेटली वो प्लान जो आप सोच रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। आपको एक फुल प्रूफ प्लान की ज़रूरत है। आप पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। ठीक है, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको अपने काम के प्रति कल डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है, अपनी मेहनत को बचाने की ज़रूरत भी है, और काम मज़े से कीजिएगा। बर्डन में रहकर काम नहीं करना है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर भी खड़े होंगे। ठीक है, आपको दो रास्ते नजर आएंगे। कौन सा रास्ता फॉलो करना है इसको अगर जानना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, कल के दिन पर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में जो आपने चॉइसेस बनाई उसके कुछ अच्छे फल आपको कल के दिन पर मिलेंगे। आपकी हेल्थ कल के दिन पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये एनर्जीज है। और कुछ रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप जिसे आप ठीक करना चाह रहे थे वो कल ठीक होता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा मुझे डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल आप हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करेगा। मतलब आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं खुद की तरफ को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ के अंदर हासिल होगी। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी एनर्जीज है। बट आपको अपने बारे में सोचते सोचते किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल के दिन पर आप जो भी काम करेंगे बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में करेंगे। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करने वाले हैं तो बहुत ही एक्सट्रीमली आप उस पर्सन पर विश्वास करेंगे, और अपने हर अगले पिछले जो भी आपके सीक्रेट्स हैं आप उस पर्सन के सामने खोल देंगे। नहीं विश्वास करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ब्लैक एंड वाइट जोन में ऑपरेट नहीं करना है। आप एक जो ग्रे जोन होता है, थोड़ी सी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, थोड़ी मत कीजिए। उस तरह की एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके जैसा होगा, जो आपकी तरह सोच रखते होंगे। ठीक है, कल के दिन पर आपको कोई नया मेंटोर मिल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में मेंटोर ढूंढ रहे हैं तो
कल के दिन पर आपको कोई नया टीचर मिल सकता है। कल आप दूसरों के साथ वक्त ज़्यादा स्पेंड करेंगे और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग आपके जैसी सोच रखते हैं। ठीक है, कल मतलब एक स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की एनर्जीज, एडवांसमेंट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप इस ईगो में ट्रैप नहीं होंगे। ओके, सो ये थी कल के दिन की एनर्जीज। अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं मिल सकती है। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइडेंस देने वाली है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपना स्टैंड लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर कल आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ओके, और डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चेंज होने जा रहा है। उस चेंज को अपना लीजिएगा। ठीक है, उस चेंज को आप अपना कैसे सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं। अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखते हुए आप उन चेंजेस को अपना सकते हैं। ओके, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। अपनी एनर्जीज को आपको वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जीज को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा। ऐसा माहौल ही मत बनने दीजिएगा कि कोई पर्सन आपकी एनर्जीज में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस कर पाए। ओके, तो ये है कल के दिन की गाइडेंस आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन के उपाय। कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। देखिए, जो लोग संडे को ये दान करते हैं ना, उनका सूर्य मजबूत होता है। जिनका सूर्य मजबूत होता है उनको उनकी लाइफ के अंदर मान सम्मान में कभी हानि नहीं पहुंचती है। उनकी गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई काम अटके हैं वो काम पूरे हो जाते हैं। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये उपाय आपको करने चाहिए। कल के दिन पर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, लेकिन जब आप जल अर्पित करेंगे तो ये नहीं होगा कि आपको जल तब अर्पित करना है जब आप सोकर उठ रहे हैं। सूर्य उदय के टाइम आपको जल अर्पित करना है। आई नो कल छुट्टी है, संडे का दिन है, आप जल्दी नहीं उठना प्रेफर करेंगे, बट अगर ये उपाय करना है तो आपको सूर्य उदय के टाइम पर उठना है। एक नहा धोकर एक लोटे के अंदर आपको जल लेना है। उसके अंदर आप लाल रंग का सिंदूर मिला सकते हैं, नहीं तो आपके घर में कोई लाल रंग का फ्लावर है तो वो आप उसमें डाल लीजिए और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और सूर्यदेव के मूल मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। ऊंची जगह पर इसलिए खड़े होना है कि उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना पड़े, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। इससे आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो भी ज़रूर पूरे होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है या एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है तो संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कल आप जल अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठ कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ओके, कल के दिन पर अगर आपको ना जनरली ये फील होता है कि जो हमारे घर में ना शांति नहीं आ पा रही है, लोगों की आपस में नहीं बन रही है, मन मुटाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, काम करने जाते हैं 99% पर आकर काम रुक जाते हैं, काम पूरे ही नहीं हो पाते हैं, तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष हो। तो आप कल के दिन पर जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, उस टाइम पर जाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइएगा। और ये जो दीपक है वो आपको आपके पितरों के नाम का जलाना है। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितर आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके पितरों की आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ आप कीजिएगा। ओके, और
आप ऐसा 5 संडे करके देखिए, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। कल के दिन पर घर की एनर्जी को आप डिटॉक्सिफ़ाई कीजिएगा। घर पर आप जो पीली सरसों होती हैं वो जला सकते हैं, धूप में मिलाकर जला लीजिए, उसका धुआँ पूरे घर में दीजिए, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आप गूगल धूप जला सकते हैं घर पर, या कपूर जलाइए देसी घी में, इससे भी घर की एनर्जी शुद्ध हो जाती हैं। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।